आप सभी को मेरा नमस्कार और आज मैं बात करूंगा डायमीटर फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्किल डिराइव कर कर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कौन सा डायमीटर फॉर्म। अब डायमीटर फॉर्म की बात आ रही तो आप देख सकते हैं इस सर्किल में सेंटर ओ है। ठीक है, और ये ए बी क्या है, डायमीटर है। ए बी क्या है, डायमीटर है जो कि सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, पी एक वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स मानेंगे। जैसे इसका मान लिया x1, y1 और इसमें मान लेंगे x2, y2। और ये जो p वेरिएबल पॉइंट है इसको हम ले ले रहे हैं x, y। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर है। ठीक है, ये पॉइंट बी और पॉइंट ए ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिराइव कर कर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सो लेट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल। पी क्या है, वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, एक प्रॉपर्टी लग रही है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल ए पी बी है ये क्या है, 90 डिग्री है। एंगल इन अ सेमी सर्कल। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमीटर है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये AP और PP क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर ऑन PB, या आप ये भी कह सकते हैं कि PB इज परपेंडिकुलर ऑन AP। तो जब हम डायमीटर फॉर्म डिराइव करते हैं तो सबसे पहले अब आपको बताना होगा स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे स्लोप वो AP का निकालेंगे। किसका, AP का। तो स्लोप ऑफ AP। ठीक है, अब जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे x2 और x1 क्या है, y2 और y1 क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं y माइनस वाई वन। ठीक है, अपॉन x माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक, स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, स्लोप ऑफ AP निकाला है। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ PB। क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ PB। चलिए देखिए, तो स्लोप ऑफ PB क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं y2, या आप कह लीजिए y माइनस वाई टू। ठीक है, y माइनस वाई टू लिख रहे हैं अगर, तो आपको नीचे x माइनस x टू। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, स्लोप ऑफ AP लिख लिया, स्लोप ऑफ PB लिख लिया। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप वन मतलब जो M1 है इनटू स्लोप टू मतलब जो M2 है उसका प्रोडक्ट क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल डिराइव करेंगे विच फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। ठीक है, तो अब M1 क्या है, आप यहाँ पे स्लोप ऑफ AP मान लीजिए, और M2 क्या है, स्लोप ऑफ PB। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x2। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ y माइनस वाई टू अपॉन, अच्छा यहाँ पर x माइनस x1 लिख लीजिएगा, x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर x1 लिखिएगा, x1 था। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है मतलब न्यूमरेटर में उसे ऐसे लिखेंगे y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। ठीक, और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि माइनस साइन है। ठीक है, क्या है, माइनस साइन। तो आप ऐसे माइनस साइन लिख लीजिए। ठीक है, और इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये पूरा इधर लेकर आ जाना है LHS। ठीक है, LHS में तो y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, अब क्या आ जाएगा, प्लस साइन x माइनस x1, x माइनस x2
इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल डिराइव हो गया। कौन सा फॉर्म है? डायमीटर फॉर्म है। सेंट्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको अपने पिछले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स तो आप लगाएंगे ही, ठीक है, बट जब आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम प्रोडक्ट -1 लिख रहे हैं, क्यों ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सी फॉर्म है, सब पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ए एंड बी एंड्स ऑफ डायमीटर है, जिसे हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए। पी एक वेरिएबल पॉइंट है, आप मूव कराएंगे तब भी वो 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। और एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर हमने स्लोप निकाला एपी का, स्लोप निकाला पीबी का, एंड वी नो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन इन दैट केस product of m1 and m2 is equal to -1. So we will put the value of slope of AP and slope of PB, which is M1 and M2. And finally, you can see we are getting this diameter form, which is the equation of circle. अब देखिए हम थोड़ा इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। किसका? डायमीटर का जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या दे रखे हैं? ए और बी, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो हमें अब ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बनानी है यूजिंग विच फॉर्म? डायमीटर फॉर्म, ठीक। जो कि क्या होता है? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है। फिर आता है प्लस साइन बीच में, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 क्या है? -2, y1 क्या है? 3, ठीक है। ये x2 y2 हो गया, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए देखिए, तो x माइनस x1 क्या है? -2, ठीक है, तो -2 लिख दीजिए। फिर x माइनस x2 है जिसकी वैल्यू 3 है, प्लस y माइनस वाई वन क्या है? 3, और y माइनस वाई टू क्या है? -5 है। रख दिया इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस टू, यहाँ x माइनस थ्री है, प्लस y माइनस थ्री, और यहाँ पर y प्लस 5। रीजन? नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव, ठीक। अब इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x, ठीक। इसी तरह ये और फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे फटाक से। ये देखिए, अब y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, फिर y इंटू 5y, आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ये देखिए अब आ गया। अब देखते हैं लाइक टर्म्स क्या है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर ये है लाइक टर्म, जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा -1x। क्या मिलेगा? -1x, ठीक है। फिर अभी कांस्टेंट रुक जाइए, ठीक है, फिर लिखते हैं प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो लाइक टर्म है उससे आ जाएगा 5 माइनस 3, 2 आएगा, तो +2y। इतना हो गया। -6 और -15 क्या दे देगा? -21। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई यूजिंग विच फॉर्म? डायमीटर फॉर्म। तो मैं आपको आज ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें डायमीटर फॉर्म का इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल, इक्वेशन दे रखी है, और ये जनरल फॉर्म है सर्किल की इक्वेशन का, ठीक है, जनरल फॉर्म। तो वन एंड ऑफ डायमीटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,1, ठीक। तो हमने वन एंड दिखा दिया कि चलिए भाई 2,1 है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। अब हमें अगर पॉइंट ए लिया है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? आपको मैं एक चीज बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। सेंटर कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। तो ये जो जनरल फॉर्म है इसे हम एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें वो जनरल फॉर्म पर ही है, उसमें मैंने आपको बताया है कि इसे हम किससे कंपेयर करते हैं सेंटर और रेडियस निकालने के लिए। वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टॉपिक वाइज, ठीक है। अब इसमें जब आप इसको कंपेयर करेंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिए, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिएगा, मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूं आपको कि यहाँ पर g की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक। अब बात आती है कि f की वैल्यू क्या आएगी। तो f की वैल्यू के लिए आप इसे और इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है।
तो 2fy इज इक्वल टू 5y एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f एज 5/2। ठीक है, तो हमें अब हम सेंटर क्या लिखेंगे? तो सेंटर हम लिखते हैं, मैंने बताया है कि -g, -f। ठीक, पिछला वीडियो देखें जरूर। तो अब हमारा सेंटर पता चल गया क्या है, -3/2, -5/2। ठीक, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि हम लोग लिखते हैं -g और पहले से माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो हमें सेंटर अब पता चल गया। अब हमें ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हम इस केस में पता क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट जैसे हमें अगर एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो हम क्या लिखते हैं, x1 प्लस एक्स टू अपॉन 2, ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेंटर हमें पता चल गया है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या है, 3,2, -5/2। ठीक, तो अब देखिए जब इसमें रखेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट का वो क्या है, 3/2 इक्वल टू, ठीक है, x1 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं x1 कॉमा y1। ठीक, x1 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तभी हम बता पाएंगे कि अदर एंड का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 क्या है, 2 है, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन था, ये देखिए, और अपॉन 2। ठीक, फिर 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 3 इज इक्वल टू x1 प्लस 2। नाउ 2 ट्रांसपोज टू LHS साइड, so coordinate of x1 is 1. Now similarly we will find out y coordinate। अब हम किसके लिए निकालेंगे, y coordinate के लिए। तो y is equal to y1 plus y2 upon 2 लिखा। ओके, अब इसमें y की जगह आप क्या लिखेंगे, -5/2 इज इक्वल टू y1, आपने y1 ले रखा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 क्या है, 1, तो आपने लिखे 1/2। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन कैंसिल दिस टू बोथ साइड। ठीक, तो बचा क्या, -5 इज इक्वल टू y1 प्लस 1, और ये 1 इधर ट्रांसपोज होगा तो -5 और -1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स y1 की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक एंड दे रखा है, ठीक है, दूसरा एंड आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए सेंटर फाइंड आउट करना। ठीक है, सेंटर फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं मैंने कंपैरिजन करके निकाल लिया है, -g, -f से ये। फिर हमने लगाया किसका फॉर्मूला, मिड पॉइंट का। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं और अदर एंड का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, which has portion of line 3x plus 4y is equal to 14 intercepted by the lines। इक्वेशन दे रखी है x minus y equal to 0 और दूसरी ये दे रखी है एज अ डायमीटर। ठीक है, तो हमें डायमीटर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, एक उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिख लेना है इक्वेशंस क्या दे रखी हैं। पहली है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 लाइन की। ठीक है, दूसरी ये है और थर्ड ये है। ठीक है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, उसके बाद दिस एंड दिस। ठीक है, तो जब हम इसका और इसका निकालेंगे तो हमें ए का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। कैसे, देखिए, आपने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। ठीक, इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन 1 2 3 आपके ऊपर है। ठीक है, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, थोड़ा सा लेंथी जाता है, या एलिमिनेशन लगाएंगे जल्दी आ जाएगा। जैसे अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, देखिएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू दिस। ठीक, हमने इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। फिर साइन चेंज कर देते हैं, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 14। डेट मीन्स हमारा y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। जब y 2 आ गया तो आप इसमें रखेंगे तो
एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, माइनस टू को उधर भेज दीजिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो डेट मीन्स ए का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो आ जाएगा 2,2। ठीक, अब हम निकालते हैं बी का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बी के लिए अब देखिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 लिया, ठीक है, पोर्शन ऑफ लाइन ले लिया। ठीक, अब इंटरसेप्टेड बाय दिस वन, ठीक, 11x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं y का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो आप क्या करिए, इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 11 प्लस 3 14x और 14 प्लस 0 ये देखिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अब, तो y की वैल्यू के लिए आप इसमें रख दीजिए चाहे। ठीक है, तो 11 इंटू वन 11 आएगा। ठीक है, तो 11 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 11/4। तो हमें इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। ठीक, अब हम यूज करेंगे डायमीटर फॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, फिर उससे बनाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकला। ठीक है, तो पहला जो ए का इंटरसेक्शन पॉइंट निकला वो 2,2 निकला। मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सा मेथड यूज करके, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। ठीक, इसी तरह बी का भी निकाल लिया। ठीक है, पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बाय दिस। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। अब हमें ए बी निकालना है, मींस इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। ए बी निकालना, डायमीटर फॉर्म लगाएंगे जो कि क्या होता है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस वाई माइनस वाई टू विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अब x1 यहां पर है 2 और x2 है 1, फटाक से लिख दिया। y माइनस वाई वन है 2 और y माइनस वाई टू मीन्स 11/4, अच्छे से पुट कर दिया। ठीक, लेट्स मल्टीप्लाई द ब्रैकेट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा। ठीक है, फिलहाल फिर भी मैं एरो बना देता हूँ। ठीक है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया। ठीक, अब इसकी बारी y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसे, और उसके बाद फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 11/4 आएगा 22/4, बट हम उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, 11/2 लिख रहे हैं सीधे। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। ये मिला -3x, कांस्टेंट अभी रुक जाइए, वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर तो y मिस हो गया था भाई, y तो मिस हो गया था, y इंटू माइनस 11/4, तो माइनस 11/4 y लिखना था। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एलसीएम लीजिएगा, साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक, ये देखिए, तो जब आप सॉल्व करेंगे 4 टू 8 आ जाएगा, और -11 और -8 क्या देगा, -19/4 पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक, बाय 4 है वो। ठीक है, तो अब आप यहां लिख सकते हैं -19/4 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कांस्टेंट बच रहे हैं, तो एक है 2, दूसरा है 11/2, तो 2 प्लस 11/2 सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा 15/2। बस इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको आगे सॉल्व करना है तो और एलसीएम लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ।